सोचिए, एक नर्स पेशेंट का बीपी चेक करती है, टेम्परेचर नोट करती है, रिकवरी का रिकॉर्ड बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारे नंबर्स सिर्फ लिखने के नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टैटिस्टिक्स के बिना नर्सिंग अंधेरे में काम करने जैसी है, तो क्या आप मानेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के कि जिससे कि अक्सर नर्सिंग स्टूडेंट डरते हैं, स्टैटिक्स। ये सिर्फ फॉर्मूला या कैलकुलेशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये नर्सिंग का ब्रेन है जो हमें सिखाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है, कौन सा इंटरवेंशन पेशेंट के लिए बेस्ट है और रिसर्च के डेटा से राइट डिसीजन के लिए किया जाता है। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाएंगे कि स्टैटिक्स नर्सिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका स्कोप एजुकेशन से लेकर पेशेंट केयर तक कैसे फैला हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल नर्सिंग लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। Statistics is the science of collecting, organizing, analyzing and interpreting data. स्टैटिक्स वह साइंस होता है जिसमें डेटा का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और एनालाइजेशन किया जाता है ताकि ये रिजल्ट निकाला जा सके और रिजल्ट के साथ साथ डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल हो सके। फिर नेक्स्ट है, इन नर्सिंग स्टैटिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसर्च, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर। स्टैटिक्स नर्सिंग के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह फैक्ट और आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक और सही निर्णय लेने में बहुत हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ ये रिसर्च, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पेशेंट केयर के क्षेत्र में भी बहुत यूजफुल होती है। नेक्स्ट है, इट हेल्प नर्सेस मेक साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन। ये नर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये नर्स को साइंटिफिक तरीके से और एविडेंस बेस्ड निर्णय लेने में हेल्पफुल होती है। नर्सिंग में केवल अनुभव या अनुमान के आधार पर निर्णय लेना सुरक्षित नहीं होता, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों का सही उपयोग किया जाता है। अब अगला आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग के क्षेत्र में स्टैटिक्स का क्या महत्व है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। पहला इसका महत्व है हेल्प इन नर्सिंग रिसर्च। स्टैटिक्स नर्सिंग रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना किसी भी रिसर्च को वैज्ञानिक और विश्वसनीय के लिए उपयोगी नहीं माना जा सकता। स्टैटिक्स नर्सिंग रिसर्च के हर चरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Statistics is essential for analyzing research data and drawing valid conclusion. Statistics नर्सिंग रिसर्च को साइंटिफिक, व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाने के लिए महत्वपूर्ण हेल्पफुल होती है और यह रिसर्च की हर स्टेज पर नर्सेस को रिसर्चर की मदद करता है। रिसर्च समस्या को समझने में मदद करता है और स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से पहले से उपलब्ध डेटा को यूज करके रिसर्च समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का अर्थ है कि अवेलेबल साइंटिफिक रिसर्च या फिर रिजल्ट, नर्सेस के क्लिनिकल एक्सपीरियंस और मरीज की नीड और पसंद, इन तीनों को मिलाकर सबसे सही तरीके से नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाना। Statistical finding help nurses provide care based on scientific evidence rather than assumptions. Statistical finding का अर्थ है रिसर्च को और डेटा विश्लेषण से प्राप्त सटीक और प्रामाणिक परिणाम। ये फाइंडिंग नर्सेस को केवल अनुमान मतलब कि assumptions या व्यक्तिगत राय पर निर्भर रहने के बजाय साइंटिफिक रिजल्ट या साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर देखभाल प्रदान करने में हेल्पफुल होती है। से इम्प्रूव पेशेंट केयर। स्टैटिस्टिक्स में पेशेंट की देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये नर्सेस को डेटा और रिजल्ट के आधार पर सही डिसीजन लेने में भी हेल्प करवाती है। एनालिसिस ऑफ पेशेंट डेटा हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिसीज पैटर्न, रिकवरी रेट्स एंड
इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट का अर्थ है कि पेशेंट डेटा का एनालिसिस नर्सेस और हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये समझने में मदद करता है कि पेशेंट किस गति से ठीक हो रहे हैं और कौन सा ट्रीटमेंट या नर्सिंग इंटरवेंशन कितना इफेक्टिव है। केवल पेशेंट को देखकर अनुमान लगाने की बजाय डेटा का विश्लेषण करके साइंटिफिक रिजल्ट निकाले जाते हैं और पेशेंट डेटा एनालिसिस के द्वारा पेशेंट के वाइटल साइंस, लैब रिपोर्ट्स और क्लिनिकल रिकॉर्ड की तुलना की जाती है और समय के साथ मरीज की कंडीशन में सुधार या गिरावट को ठीक किया जाता है। फिर अगला है इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। स्टैटिक्स और नर्सिंग प्रोसीजर में इंटरवेंशन के आधार पर किस प्रकार से ये उपयोगी होता है। स्टैटिक्स हेल्प टू इवैल्यूएट द आउटकम्स ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर एंड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में नर्सिंग में इंटरवेंशन या इवैल्यूएशन करने में अत्यंत सहायक होता है। इससे ये पता लगता है कि दी गई नर्सिंग देखभाल कितनी प्रभावी हो रही है और उससे मरीज की स्थिति में क्या सुधार हुआ है। स्टैटिक्स की हेल्प से नर्सिंग इंटरवेंशन से पहले और बाद के पेशेंट डेटा की तुलना की जाती है और वाइटल साइंस, रिकवरी रेट, कॉम्प्लिकेशंस रेट, पेशेंट सेटिस्फेक्शन जैसे आउटकम्स का विश्लेषण भी किया जाता है। फिर अगला आता है कंपैरिजन ऑफ ट्रीटमेंट। उपचार में तुलना। Different treatment drugs and nursing techniques can be compared using statistical method। स्टैटिक्स की मदद से विभिन्न ट्रीटमेंट, ड्रग्स और नर्सिंग टेक्निक की वैज्ञानिक तुलना की जा सकती है। इससे ये पता चलता है कि कौन सा ट्रीटमेंट या टेक्निक मरीज के लिए अधिक प्रभावी, सुरक्षित और लाभकारी होता है। अलग अलग ड्रग्स लेने वाले मरीजों के आउटकम्स या रिकवरी रेट, साइड इफेक्ट की तुलना की जाती है और विभिन्न नर्सिंग टेक्निक्स के बाद मरीजों की स्थिति में आए परिवर्तन और विश्लेषण किया जाता है। टेक्निक्स नामों में अंतर, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं, ये भी टेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि नर्सिंग रिसर्च का एक महत्वपूर्ण भाग जो कि आंकड़ों के आधार पर यह निर्णय लेने में मदद करता है कि रिसर्च के परिणाम वास्तविक है या फिर नहीं। Statistics help in testing hypothesis and determining the significance of research result। स्टैटिक्स नर्सिंग रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिसर्च रिजल्ट की सिग्निफिकेंस निर्धारित करने में एक मुख्य उपकरण है। इससे ये पता चलता है कि रिसर्च का रिजल्ट सिर्फ संयोग नहीं बल्कि वास्तविक प्रभाव दर्शाता है। फिर नेक्स्ट है हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। हॉस्पिटल प्लानिंग, हेल्थ प्रोग्रेस एंड रिसोर्स अलोकेशन डिपेंड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिक्स हेल्थ प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में नर्सेस, स्वास्थ्य प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये निर्णय लेने में को सटीक, वैज्ञानिक और डेटा आधारित बनाता है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी सभी के लिए सुलभ हो। हेल्थ प्लानिंग में पेशेंट की संख्या, रोगों का फैलाव और हेल्थ केयर नीड्स का विश्लेषण करती है। हॉस्पिटल रिसोर्स जैसे बेड्स, स्टाफ और मेडिकल सप्लाईज की सही योजनाएं बनाने में हेल्प होती है और पॉपुलेशन हेल्थ ट्रेंड्स को स्टडी करके प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स और इंटरवेंशन तैयारी की जाती है। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम की सही योजना या फिर प्लानिंग संसाधनों का वितरण स्टैटिस्टिकल डेटा पर निर्भर करता है। ये सुनिश्चित करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज सही, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से किया जाए। अगला पॉइंट है स्कोप ऑफ स्टैटिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग के क्या स्कोप्स हो सकते हैं। स्टैटिक्स का स्कोप यानी नर्सिंग में स्टैटिक्स का दायरा या उपयोगिता। इसका मतलब है कि स्टैटिक्स नर्सिंग के किन किन क्षेत्रों में काम आती है और कैसे नर्सिंग प्रैक्टिस, रिसर्च और एजुकेशन को बेहतर बनाती है। फर्स्ट स्कोप है क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस का मतलब सीधे पेशेंट की देखभाल, डायरेक्ट पेशेंट केयर और हॉस्पिटल क्लिनिकल सेटिंग में नर्सिंग कार्यों का व्यवहारिक अनुभव। यूज्ड टू असेस पेशेंट आउटकम्स, मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट्स। यह नर्सिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यहाँ नर्स अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करके मरीजों की स्वास्थ्य सुधार और जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। साथ ही साथ ये स्टैटिक्स नर्सिंग हेल्थ केयर में पेशेंट आउटकम्स, मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट्स को समझने और उनको असेस करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे ये पता चलता है कि कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट इफेक्टिव है और किस क्षेत्र में उपयोगी है।
फिर नेक्स्ट है नर्सिंग एजुकेशन। इसका अर्थ है नर्सेस को आवश्यक ज्ञान, कौशल और बिहेवियर सिखाना चाहिए ताकि वे मरीजों की देखभाल सुरक्षित, प्रभावी और पेशेवर तरीके से काम कर सके। ये नर्सिंग का मूलभूत हिस्सा होता है और इससे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से सिखाया जाता है। हेल्प इन इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, एग्जामिनेशन एंड क्यूरिकुलम इफेक्टिवनेस। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब कि ये सिद्धांतीय ज्ञान। स्टैटिक्स नर्सिंग शिक्षा में स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम प्रभावशीलता को आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन करने में हेल्पफुल होती है। यह नर्सिंग शिक्षा को सटीक, वैज्ञानिक बनाती है और स्टूडेंट परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करती है, जैसे कि छात्र के एग्जाम्स रिजल्ट, प्रैक्टिकल स्किल्स और क्लिनिकल परफॉर्मेंस का विश्लेषण। यदि स्टैटिक्स से ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स की मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स कमज़ोर है तो इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकल सेशन और सिमुलेशन एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं। फिर अगला आता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है नर्सिंग सर्विस और हॉस्पिटल यूनिट्स के प्रबंधन और संचालन का काम करना। इसमें नर्सिंग स्टाफ का नेतृत्व करना, संसाधनों का प्रबंधन करवाना, ये सब शामिल होता है। यूजफुल इन मैन पावर प्लानिंग, वर्कलोड एनालिसिस एंड बजटिंग। इसका अर्थ है कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में मैन पावर प्लानिंग, वर्कलोड एनालिसिस और बजटिंग का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सभी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर यूनिट्स को सक्षम, सुव्यवस्थित और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चलाने में हेल्प करते हैं। मैन पावर प्लानिंग नर्सिंग स्टाफ की सही संख्या और विशेषता तय करना, स्टाफ की भर्ती, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित करना, हॉस्पिटल में पेशेंट केयर की ज़रूरतों के अनुसार सफिशिएंट वर्क फोर्स उपलब्ध करवाना। और वर्कलोड एनालिसिस का मतलब कि स्टाफ के काम का मूल्यांकन करना कि कौन सी यूनिट या शिफ्ट में कितना वर्कलोड है। ओवरलोड या अंडर यूटिलाइजेशन की स्थिति पहचानना, वर्कलोड के अनुसार स्टाफ अलोकेशन और ड्यूटी रोस्टर तैयार करना। बजटिंग का मतलब कि बजट प्रबंधन, हॉस्पिटल रिसोर्स, मेडिसिन, इक्विपमेंट, सप्लाईज के लिए बजट तैयार करना और अलोकेट करना। फिर अगला आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये मतलब होता है कि नेक्स्ट स्कोप है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसका मतलब है कि समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन करना। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने और बीमारी को रोकना होता है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं Statistics is used in survey, health assessment and studying disease distribution in the community. Statistics नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ में सर्वे, हेल्थ असेसमेंट और डेटा वितरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये डेटा को व्यवस्थित और समझने योग्य बनाकर डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है। सर्वे में स्टैटिस्टिक्स का यूज पॉपुलेशन या स्पेसिफिक ग्रुप्स के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण करना, डिसीज प्रिवेंशन, हेल्थ बिहेवियर्स और कम्युनिटी नीड्स का आकलन करना। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। इसका अर्थ है स्वास्थ्य सेवाओं और नर्सिंग केयर की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना ताकि पेशेंट को सुरक्षित, प्रभावी और स्टैंडर्ड्स केयर मिल सके। नर्सिंग केयर हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर की गुणवत्ता केवल मरीजों की देखभाल देने तक सीमित नहीं है, इसे सुरक्षित, प्रभावी और निरंतर सुधारने योग्य बनाना बहुत आवश्यक होता है। स्टैटिस्टिक्स और क्वालिटी एश्योरेंस इस प्रक्रिया में नर्सेस की मदद करते हैं। एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ यूज्ड टू स्टडी डिसीज ट्रेंड्स, रिस्क फैक्टर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। स्टैटिस्टिक्स और क्वालिटी एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग और हेल्थ केयर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो बीमारियों के पैटर्न, कारण और कंट्रोल को समझने और कम्युनिटी के स्वास्थ्य को सुधारने में के लिए काम करता है। एपिडेमियोलॉजी का उपयोग डिसीज के रिस्क फैक्टर्स को समझने और प्रिवेंटिव मेजर्स लागू करने में किया जाता है, जिससे पॉपुलेशन हेल्थ सुधरती है और डिसीज आउटब्रेक्स को रोका जा सकता है।